हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाक ड्रामे की अगली किस्त में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इस्सा के सामने सारी असलियत आ चुकी है। क्या इस्सा हमेशा के लिए दनियाल के साथ अपना ताल्लुक खत्म कर देगी? आज की शुरू में बताएंगे। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। दनियाल जब एजल के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ और आपके साथ शादी करना चाहता हूं, तो एजल उसी जगह पर उसे इनकार करती है और उससे कहती है कि मैं इस वक्त आपको कोई भी बात नहीं बता सकती, मैं ये फैसला सोचकर आपको बताऊंगी। एजल जाती है घर और जाकर दादी के साथ बात करती है। उससे कहती है कि दादी जान, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। तो दादी जब उसे परेशान देखती है तो उससे पूछती है कि बोलो तो सही, कौन सी बात है? तो एजल उसे खोलकर बता देती है कि मैं पापा जान से ये बात छुपाना भी नहीं चाहती और अभी इसी बारे में मैं उसे कोई बात नहीं बताना चाहती। बस एक लड़का जो है वो मेरे साथ शादी करना चाहता है, उसने मुझे प्रपोज किया है, इसी बात पे परेशान हूं। जब दादी ये बातें सुनती है तो उसे कहती है कि भाई इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? दादी खुश हो जाती है और मुस्कुराकर उसे जवाब देती है। उससे कहती है अच्छा ठीक है, मैं खुद जाकर जो है वो कमाल के साथ बात करूंगी। तो एजल जो है रोक लेती है। उसे कहती है कि नहीं, तुम इस वक्त कोई बात नहीं करोगी और ना ही तुम उसके बारे में इस तरह की कोई बात का जिक्र करोगी। दादी वहां पर खामोश हो जाती है, लेकिन इसे पूरा यकीन है कि जब मैं कमाल के पास जाऊंगी और जाकर इस मौजू पे इसके साथ बात करूंगी तो कमाल जो है मेरी जरूर बात मान लेगा और मुझे इनकार नहीं करेगा। तो ये जाती है कमाल के साथ जाकर बात भी शेयर कर देती है। इस्सा को जो है दनियाल ने पैसों को बोला था कि भाई मुझे पैसे दें, मेरे जो वालिदैन हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो इस्सा पैसों का इंतजाम करती है। तो इस काउंटर जो होता है वो कमाल को बता भी देता है कि इस्सा ने 5 लाख रुपए निकाले हैं। तो कमाल बड़ा हैरान होता है कि भाई इतने सारे पैसे इसने किस वजह से निकाले हैं। वो ये सोच कर बेचारा बैठा हुआ है कि इसने हो सकता है कि शॉपिंग के लिए इतने सारे पैसे निकाले हों। जब इस्सा पैसों का इंतजाम करके आ रही होती है तो इसकी जो नज़र है वो एजल की गाड़ी पे पड़ती है। जब एजल की गाड़ी पे पड़ती है तो उसका जो माइंड होता है वो थोड़ा बहुत शक में तब्दील हो जाता है। वेट करती है, इतने में देखती है कि इस एजल जो है वो दनियाल के साथ आ रही होती है। जब ये सारा सीन इस्सा देखती है तो उसके पांव तले ज़मीन निकल आती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हो रहा था। ये तो यकीन नहीं कर पाती और गाड़ी में बैठ जाती है। इसके जहन में जो अजीब तरह के ख्यालात होते हैं, आंसू भी होते हैं कि भाई इतना मैं यकीन इसके ऊपर कैसे करके बैठ गई। इतने प्यारे इंसान को मैं धोखा दे रही थी जिसने हर चीज़ जो है वो मेरे ऊपर निछावर कर रही है। मजीद जो है दनियाल को आजमाने के लिए से कॉल करती है, इसके साथ बात करती है। इससे कहती है कि दनियाल तुम इस वक्त कहाँ हो, क्या हॉस्पिटल में हो? तो दनियाल कहता है कि हाँ मैं वहीं पर मौजूद हूँ। तो ऐसा कहती है कि मैं पैसों का इंतजाम करके आ रही हूँ। तो ऐसा मुझे मजीद उसे चेक करती है, कहती है कि भाई ये शोर जो है वो किस वजह से आ रहा है, कहीं तुम क्या बैर हो? तो दनियाल कहता है कि हाँ मैं बैर हूँ, वालिदैन की मेडिसिन लेने के लिए गया हूँ। तो ऐसा कुछ यकीन आ जाता है कि भाई ये इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा झूठ मेरे साथ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा उसे चेक करती है कि भाई ये आखिरकार बताता क्या है। हो सकता है कि ये खुलकर कोई बात बता दे कि मैं किसी दोस्त के साथ बहर हूँ, तो इस सब बात पे यकीन कर लेती। लेकिन दनियाल ने मजीद इसे झूठ बोला कि मैं मेडिसिन लेने के लिए बहर गया हूँ। तो ऐसा कुछ यकीन आ चुका था कि ये एक फ्रॉडी इंसान है और सिर्फ ये दौलत की लालच के लिए सब कुछ कर रहा था। ऐसा ऐसा के सामने जो है वो सारे के सारे राज खुलते जाएंगे, क्योंकि ये जाएगी और जाकर जो है वो दनियाल के वालिदैन से भी मिलेगी, क्योंकि इसे इस बात का भी शक होगा कि इसके हो सकता है कि ये वालिदैन ना हो। उनको जाकर जो है पैसों की लालच देगी कि भाई मैं तुम लोगों को ये पैसे देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बताएं तो सही कि आपका दनियाल के साथ क्या ताल्लुक है। तो जो वालिदैन होंगे दनियाल के झूठे, वो लालच में आ जाएंगे, क्योंकि दनियाल के साथ भी सिर्फ और सिर्फ इनका ताल्लुक जो था वो पैसों का था कि भाई हमें पैसे मिलेंगे आधे आधे, तो उसके बाद हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन ये जाकर जब लालच में आएंगे, बात सुनेंगे ऐसा की, तो खुलकर ऐसा को बात आ देंगे कि भाई हमारे इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था और इसने हमें पैसों की लालच दी है जिसकी वजह से हमने इसकी बात मानी है। तो ये बात भी इस्सा के सामने आ जाएगी। अब इस्सा जो है वो दनियाल के साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर देगी। उसे जो है पूरा यकीन आ जाएगा कि कभी भी दनियाल मेरा नहीं हो सकता, मेरी जो मोहब्बत थी वो झूठी थी, क्योंकि इस्सा ने दनियाल के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उसने कमाल को तरह तरह के झूठ बोले हैं सिर्फ और सिर्फ दनियाल को हासिल करने के लिए। कमाल की जाती है फुप्पो
जाकर इसके साथ बात करती है कि भाई एजल जो है एक लड़के के साथ मोहब्बत करती है, इसके साथ जो वो शादी करना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि आप उस लड़के को जाकर मिलें और एजल की बात भी सुने। अगर लड़का अच्छा है तो आप इस बात को, इस डेट को फाइनल कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि एजल की जो शादी है वो किसी अच्छे घर में हो, जो एजल की पसंद की शादी हो। तो कमाल जो है पप्पू की बात मान लेता है, कहता है कि ठीक है भाई, मैं एजल से जाकर पूछूंगा और एजल ने अगर बोल दिया तो मुझे किसी के सामने कोई भी एतराज़ नहीं होगा। तो एजल आती है, वहाँ पर पप्पू भी मौजूद होती है कमाल की। तो कमाल इनसे पूछता है कि एजल क्या तुम वाकई जो है किसी लड़के के साथ मोहब्बत करते हो? पप्पू ने मुझे बताया। तो एजल वहाँ पर झूठ बोल देती है और कमाल को कहती है कि नहीं पापा जान, दादी ऐसे झूठ बोल रही है, मैंने इस तरह की कोई भी बात नहीं की। एजल का इस जगह पर मकसद था। कमाल जो है बड़ा हैरान होकर पप्पू की तरफ देखेगा कि भाई ये सब कुछ क्या हो चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी जो है किसी के साथ मोहब्बत करे और मुझे बताया नहीं। पप्पू वहाँ पर शर्मिंदा होगी, उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा, या उसे इस बात का एहसास होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है कमाल के साथ ये बात करने के लिए। एजल का मकसद ये था कि भाई ये किसी तरीके से ली जाए, और जब ये इस घर से जाएगी तो उसके बाद ये फरियाल को इस घर में लेकर आएगी, और फरियाल जब इस घर में आएगी तो वो कमाल के ऊपर मुकम्मल कब्जा करेगी। क्योंकि फप्पू आई है तो फप्पू ने कमाल को साफ अल्फाज में कह दिया कि भाई अगर तुमने दोनों ने खुश आपस में रहना है तो इस औरत को इस घर से निकाल। कमाल ने बात मान ली थी इसकी और फरियाल को घर से निकाल दिया था। एजल को गुस्सा आया था कि भाई फप्पू ने ये हरकत क्यों की है, तो फप्पू के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाकर एजल ने अपना बदला चुका लिया। अब फप्पू खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी कि भाई मेरी इस घर में कोई भी इज्जत नहीं है। एजल ये सब कुछ नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, जब मेरी कोई बात जो है मानी जाए तो वो खुद ब खुद छोड़कर वो कमाल को बोलेगी कि बस मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मेरा वहाँ पर जाकर जो है रहना लाजमी बन चुका है। तो वो जाएगी तो एजल जो है वो फरियाल को फिर इस घर में लेकर आ जाएगी, लेकिन इज्जत जो है अब कमाल को नहीं छोड़ेगी। जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा तो वो जाएगी कमाल के पास। कमाल तो पहले इससे पूछेगा कि भाई ये पैसे जो हैं तुमने इतने क्यों लिए हैं, हो सकता है कि अगर इस्सा ने पैसे उन वालिदैन को दे दिए हों तो फिर वो कमाल को झूठ बोलेगी कि मैंने जो है वो पैसे किसी को देने थे। अगर वो पैसे वापस कर कर लाती है और वो दोबारा जो है वो कमाल को देती है तो कमाल ऐसे पूछेगा कि भाई क्या तुमने शॉपिंग नहीं की, जब पैसे क्यों वापस लेकर आ गई हो? तो इससे जो है ऐसे कि भाई नहीं मुझे अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो अंदर अंदर से अपने आप को जो है तकलीफ़ देगी, या उसे बार बार ये एहसास होगा कि भाई मुझे जो है ऐसा कमाल के साथ नहीं करना चाहिए था। कि इतना अच्छा इंसान जो मेरे ऊपर इतना बड़ा यकीन करके बैठा हुआ था, उसने सारी की सारी चीज़ें जो है मेरे ऊपर निछावर कर दी हैं, हर चीज़ अपनी दे दी है, तो मुझे कमाल को धोखा नहीं देना चाहिए था। अब दनियाल जो है जब इस्सा के साथ रब्ता करने की कोशिश करेगा तो इस्सा इसके साथ कोई भी रब्ता नहीं करेगी, तो दनियाल इसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। क्योंकि दनियाल के पास इतने सारे सबूत हैं कि वो इस्सा को कहेगा कि अगर तुमने मेरे साथ मुलाकात ना की, जब मेरी बात ना मानी, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ वो पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या अगर मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारे जो राज हैं या ये वीडियो या कोई फोटो उसके पास होंगे तो वो उससे कहेगा कि मैं वायरल कर दूंगा या तुम्हारे शौहर को दिखा दूंगा। तो ऐसा इसकी बात सारी की सारी मान दी जाएगी। इससे कहेगी कि भाई तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें देना चाहती हूँ या मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरी जान छोड़ दें। तो दनियाल इससे मुंह मांगी कीमत मांगेगा और कमाल तक तो हर चीज़ पहुँचती जाएगी। उससे पता चलता जाएगा कि भाई इतने पैसे ये कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है, ये क्यों लेकर जा रही है। क्योंकि दनियाल के पास पॉइंट भी सही है। एजल को इज्जत समझाने की कोशिश करेगी, उससे मना करेगी कि भाई तू शादी इस इंसान के साथ ना कर, ये तुम्हें धोखा दे रहा है या फ्रॉड तुम्हारे साथ कर रहा है। तो एजल जो है ऐसा की बात नहीं मानेगी। वो दनियाल की मोहब्बत में इतनी मुब्तला हो जाएगी या उसकी मोहब्बत में इतनी आगे चली जाएगी कि वो घर वालों को धमकी भी दे देगी कि अगर जो है मेरी शादी जो इस लड़के के साथ नहीं होती तो मैं अपनी आप जान दे दूंगी। तो कमाल इसकी सारी बातें मानता है, इसकी जब बुरी बात हो या अच्छी बात हो वो दिल के साथ तस्लीम करता है। तो हो सकता है कि वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी बताने का आपको क्या लगता है कि क्या इज्जत जो है हमेशा के लिए दनियाल से दूर चली जाएगी। अगर दनियाल से दूर जाती है तो दनियाल जो ऐसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो क्या इस्सा इसकी ब्लैकमेलिंग में आकर सारे के सारे पैसे दनियाल को दे देगी। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।